यह बात उस जमाने की है जब यमन के शहर अदन में ख्वाजा अब्दुल रहमान नाम का एक बहुत ही सीधा साधा और शरीफ सौदागर रहा करता था। वह अपनी ही धुन में मस्त रहने वाला इंसान था और दुनिया की चालाकियों से कोसों दूर था। अब्दुल रहमान का पेशा तिजारत था। वह दूर दराज के मुल्कों में अपना माल लेकर जाता। उसका तरीका यह था कि जिस मुल्क में जो चीज सस्ती मिलती उसे वहां से खरीद लेता और फिर सफर करके किसी ऐसे मुल्क में जाता जहां उस चीज की बहुत ज्यादा मांग होती और वहां उसे ऊंची कीमत पर बेचकर खूब मुनाफा कमाता। एक बार अब्दुल रहमान को उड़ती उड़ती खबर मिली कि बगदाद शहर में चंदन की लकड़ी बहुत ही महंगी बिकती है और वहां के लोगों में इसकी बहुत जबरदस्त मांग है। इस खबर के बाद वह गहरे सोच विचार में डूब गया। वह अपने दिल में सोचने लगा, अगर इस बार मैं सिर्फ चंदन की लकड़ियां लेकर बगदाद जाऊं तो मुझे बेशुमार दौलत और मुनाफा हासिल हो सकता है। काफी गौर व फिक्र करने के बाद अब्दुल रहमान ने फैसला कर लिया कि वो बगदाद शहर जाएगा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी और यहां तक कि अपनी जमीन जायदाद बेचकर बाजार से ढेर सारी उम्दा किस्म की चंदन की लकड़ियां खरीद लीं। फिर एक बड़े पानी के जहाज में सारी लकड़ियां लदवाकर वह बगदाद की जानिब रवाना हो गया। तकरीबन एक हफ्ते के लंबे और थका देने वाले समुद्री सफर के बाद उसका जहाज बगदाद की बंदरगाह पर जा लगा। अब्दुल रहमान बहुत समझदार था। उसने सोचा, अनजान शहर में एकदम से माल उतारना ठीक नहीं होगा। मैं पहले शहर में जाकर बाजार का हालचाल मालूम कर लेता हूं, उसके बाद ही तसल्ली से जहाज से अपना माल उतरवाऊंगा। लेकिन बुरी खबर और खुशबू को फैलते देर नहीं लगती। बहुत जल्द बगदाद के ताजिरों में यह खबर आग की तरह फैल गई कि एक परदेसी सौदागर लाखों रुपयों का चंदन लेकर उनके शहर में आया है। यह खबर उड़ते उड़ते बगदाद के ही एक चंदन के व्यापारी कासिम के कानों तक पहुंची। कासिम बड़ा ही मक्कार और लालची किस्म का इंसान था। वह यह खबर सुनकर फिक्रमंद हो उठा और सोचने लगा, अगर यह परदेसी सौदागर यहां आकर अपनी तिजारत करेगा तो मेरी बिक्री तो बिल्कुल कम हो जाएगी। हो सकता है मेरा धंधा ही चौपट हो जाए और मैं बर्बाद हो जाऊं। मुझे कोई ऐसी तरकीब लगानी चाहिए कि वह सौदागर शहर में दाखिल होने से पहले ही मेरे जाल में फंस जाए। यह सोचकर बगदाद का वह ठग ताजिर चंदन की कुछ लकड़ियां लेकर अपनी घोड़ा गाड़ी पर सवार हुआ और सौदागर अब्दुल रहमान से मिलने के लिए शहर के बाहर की तरफ चल दिया। अब्दुल रहमान शहर के बाहर उन व्यापारियों के पड़ाव में ठहरा हुआ था जो दूसरे मुल्कों से बगदाद में तिजारत करने आए थे। शहर से बाहर बहुत सारे खेमे लगे हुए थे जिनमें कई मुल्कों के व्यापारी ठहरे हुए थे। उन्हीं में से एक खेमा सौदागर अब्दुल रहमान का भी था। अब्दुल रहमान अपने खेमे में बैठा हुआ यही सोच रहा था कि आज शहर के बाहर के इलाके में मुझे कोई खास खबर नहीं मिली, लेकिन कल सुबह मैं शहर के अंदर जाकर चंदन के भाव मालूम करूंगा। हो सकता है वहां मुझे चंदन के अच्छे दाम मिल जाए। दूसरी तरफ उस मक्कार कासिम ने अब्दुल रहमान के खेमे के बिल्कुल पास अपना तंबू गाड़ लिया और जब रात हुई और अंधेरा छाया तो उसने अपनी चाल चली। उसने अपने डेरे में रोटियां पकाने का नाटक करते हुए चूल्हे में चंदन की लकड़ियां जलाना शुरू कर दी। जैसे ही चंदन जला, उसकी भीनी भीनी खुशबू हवा में फैली और सौदागर अब्दुल रहमान की नाक तक पहुंची। वह चौंक गया और सोचने लगा, अरे ये चंदन की लकड़ियां कौन जला रहा है? मुझे मालूम करना चाहिए। मैंने तो सुना था कि यहां चंदन के भाव बहुत ऊंचे हैं। फिर ये कौन बेवकूफ है जो इस तरह उन्हें जलाकर बर्बाद कर रहा है? वह फौरन अपने खेमे से बाहर निकला और चंदन की खुशबू को सूंघता हुआ कासिम के तंबू के पास जा पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसे बहुत हैरत हुई कि एक आदमी सचमुच चंदन की लकड़ियां जलाकर रोटियां पका रहा था। अब्दुल रहमान उससे कहने लगा, अरे मियां, तुम कौन हो और तुम चंदन की इतनी कीमती लकड़ी को इस तरह जलाकर खाक क्यों कर रहे हो? कासिम ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, आओ भाई, तशरीफ रखो। मेरा नाम कासिम है। मैं बगदाद का ही रहने वाला हूं और यहां चंदन का कारोबार करता हूं। लेकिन भाई, तुम कौन हो और तुमने चंदन को कीमती क्यों कहा? अब्दुल रहमान बोला, मेरा नाम अब्दुल रहमान है।
मैं यमन से यहां चंदन का व्यापार करने के लिए आया हूं। मैंने तो सुना है कि बगदाद में चंदन बहुत महंगा बिकता है, लेकिन तुम तो चंदन को मामूली लकड़ी की तरह जला रहे हो। जब कासिम ने देखा कि उसका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है और शिकार जाल में फंस रहा है, तो वह झूठी हमदर्दी जताने का नाटक करते हुए बोला, बड़े अफसोस की बात है भाई, तुम यहां चंदन का व्यापार करने आए हो, तब तो तुम बुरी तरह से मारे गए। यहां तो चंदन कौड़ियों के भाव बिकता है, इसकी यहां कोई कद्र नहीं है। उसकी यह बात सुनकर अब्दुल रहमान के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वह घबरा कर बोला, क्या कहा मोहतरम, मैं तो अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर चंदन खरीद कर यहां लाया हूं। अगर वह अच्छी कीमत पर न बिका तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा और कहीं का नहीं रहूंगा। कासिम ने अपनी चाल को और पक्का करते हुए कहा, देखो भाई, मैं गलत नहीं कह रहा। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो कल सुबह शहर में जाकर किसी से भी पूछ लेना। अब तो अब्दुल रहमान की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा था। वह मायूस होकर सोचने लगा, या अल्लाह, अब मेरा क्या होगा? अगर मेरा चंदन नहीं बिका तो मैं अपने वतन वापस लौटने लायक भी नहीं रहूंगा। अब्दुल रहमान को गम और सोच में डूबा हुआ देखकर कासिम ने कहा, दोस्त, तुम बिल्कुल गमगीन मत हो। पता नहीं क्यों तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुम एक परदेसी हो और तुम मेरे मेहमान हो। तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। तुम ऐसा करो, कुछ देर बाद मेरे साथ शहर चलना। मैं तुम्हारा सारा चंदन खरीद लूंगा और तुम्हें उसके बदले में उतने ही वजन की जो भी चीज तुम चाहो वो ले लेना। मैं खुशी से वह चीज तुम्हें दे दूंगा। कासिम की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर अब्दुल रहमान को कुछ तसल्ली हुई। उसने सोचा कि चलो, कुछ तो वापस मिलेगा। वह बोला, ठीक है भाई, मुझे तुम्हारा यह सौदा मंजूर है। इसके बाद कासिम ने अपनी असली चाल चली। वह कहने लगा, लेकिन भाई, मुझे एक बात का डर है। अब्दुल रहमान घबरा कर बोला, कौन सी बात का डर? जल्दी बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। कासिम बोला, हो सकता है शहर पहुंचकर मेरे घर के लोग मुझे ऐसा सौदा न करने दें, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बारे में हमारे बीच एक लिखित समझौता हो जाना चाहिए, ताकि बाद में कोई मुकर न सके। अब्दुल रहमान सीधा साधा आदमी था। बोला, ठीक है, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। इसके बाद दोनों के बीच एक लिखित समझौता तैयार हुआ। दोनों ने उस पर अपने अपने दस्तखत किए और फिर उन्होंने समझौते की एक एक नकल अपने पास रख ली। बाद में कासिम कहने लगा, चलो भाई, मेरे पास घोड़ा गाड़ी है, उसी से नगर में चलते हैं। वहां पर मैं तुम्हें एक सराय में ठहरा दूंगा और एक दो दिन में तुमसे सारा चंदन लेकर उतने ही वजन की तुम्हें तुम्हारी मुंहमांगी चीज दे दूंगा। अब्दुल रहमान ने एहसान मानते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद कासिम ने अपना सारा सामान घोड़ा गाड़ी पर रखवाया और अब्दुल रहमान को लेकर शहर की तरफ चल दिया। शहर में पहुंचकर कासिम ने अब्दुल रहमान को एक सराय में ठहरा दिया और अगले दिन मिलने का वादा करके वहां से रफू चक्कर हो गया। उस सराय का मालिक, जिसका नाम शेख अब्दुल्ला था, एक बहुत ही इज्जतदार, नेक और खुदा परस्त आदमी था। वह अब्दुल रहमान के लिए खाना लेकर आया और बड़ी नरमी से पूछने लगा, आपका नाम क्या है जनाब? आप यहां किस मकसद से तशरीफ लाए हैं? अब्दुल रहमान उदास आवाज में बोला, मैं यमन से यहां चंदन का व्यापार करने के लिए आया हूं, लेकिन लगता है कि मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सराय का मालिक शेख अब्दुल्ला यह सुनकर हैरान रह गया और बोला, क्या कहा आपने? चंदन के व्यापार में नुकसान? यह आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अब्दुल रहमान बोला, हां भाई, मैं तो यही सोचकर आया था कि यहां चंदन बहुत ही महंगा बिकेगा, लेकिन मेरा ख्याल गलत साबित हुआ। अब मुझे अपनी सारी दौलत का चंदन कौड़ियों के भाव बेचना पड़ रहा है। अब्दुल रहमान की यह भोली बात सुनकर सराय का मालिक मुस्कुराया और बोला, लगता है हुजूर, आपको किसी ने बुरी तरह बहका दिया है। बगदाद में तो चंदन हीरे मोतियों से भी ज्यादा महंगा बिकता है। फिर शेख अब्दुल्ला बोला, यह बात तो शहर का बच्चा बच्चा जानता है। लगता है आप किसी ठग के धोखे में आ गए हैं। वैसे भी यहां कदम कदम पर ठग बैठे हैं। खैर, अब मैं चलता हूं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज लगा दीजिएगा। यह कहकर सराय का मालिक
वहां से चला गया। मालिक के जाने के बाद बेचारा अब्दुल रहमान मन ही मन सोचने लगा, अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस व्यापारी ने मुझे ठगने के लिए यह सारा ड्रामा रचा था और मैं आसानी से उसके बिछाए हुए जाल में फंस गया। लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने कई लोगों के सामने उसके साथ लिखित समझौता जो कर लिया है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों को हमारी ये कहानियां अच्छी लगती हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। शुक्रिया। दूसरे दिन अब्दुल रहमान अपना गम भुलाने और मन बहलाने के लिए शहर की सैर करने निकला। चलते चलते उसे एक जगह पर कुछ लोग शतरंज खेलते हुए नजर आए। उसने सोचा, क्यों न कुछ देर तक शतरंज खेलकर अपना मन बहला लिया जाए। वह व्यापारी कासिम भी शाम को ही आने वाला है। यह सोचकर अब्दुल रहमान उन लोगों के पास जाकर कहने लगा, भाइयों, क्या मैं आपके साथ शतरंज खेल सकता हूं? बहुत दिन हो गए मुझे शतरंज को हाथ लगाए हुए। अगर हार जीत की बाजी में कोई शर्त भी हो तो वो भी मुझे मंजूर है। उन लोगों में से एक चालाक आदमी, जिसका नाम मिर्जा था, उसने कहा, भाई, हम तो एक ही शर्त पर खेलते हैं कि हारने वाले आदमी को जीतने वाले आदमी के हुक्म का पालन करना पड़ेगा। अगर मंजूर हो तो बैठ जाओ। किसी ने सच ही कहा है कि जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो उसकी अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है। अब्दुल रहमान के साथ भी यही हुआ। उसने बिना सोचे समझे उन लोगों की शर्त को मान लिया और उनके साथ शतरंज खेलने को तैयार हो गया। नतीजा यह हुआ कि अब्दुल रहमान शतरंज में बुरी तरह हार गया और साथ ही साथ वह शर्त भी हार गया। अब्दुल रहमान बोला, ठीक है भाई, मैं हार गया। बोलो, अब तुम्हारा क्या हुक्म है? जीतने वाले आदमी मिर्जा ने कहा, मेरा हुक्म यह है कि तुम्हें पास में ही मौजूद समुद्र का सारा पानी पीना पड़ेगा। यह सुनकर अब्दुल रहमान का मुंह खुला का खुला रह गया। वह हक्का बक्का रह गया और फिर गुस्से में आकर कहने लगा, यह तुम क्या बक रहे हो? भला इस नामुमकिन बात को कौन पूरा कर सकता है? कोई इंसान समंदर कैसे पी सकता है? जीतने वाला मिर्जा बोला, तुम्हें शर्त के मुताबिक मेरे हुक्म का पालन करना ही होगा, वरना सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। खेल को देखने के लिए जमा हुए बाकी लोग, जो असल में मिर्जा के ही साथी थे, वे भी मिर्जा की हां में हां मिलाने लगे और कहने लगे, हां हां, मिर्जा बिल्कुल ठीक कहता है। वादे के मुताबिक तुम्हें इसके हुक्म का पालन करना ही होगा। इस बात को लेकर उन लोगों और अब्दुल रहमान के बीच में झगड़ा होने लगा। देखते ही देखते वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। उस भीड़ के अंदर एक काना आदमी भी मौजूद था, जिसका नाम बशीर था। वह सोचने लगा, यह अच्छा मौका है, ऐसी सोने की चिड़िया दोबारा हाथ नहीं लगेगी। वह काना आदमी बशीर आगे बढ़ा और अब्दुल रहमान का गिरेबान पकड़कर कहने लगा, भाइयों, यह मक्कार आपकी बात हरगिज नहीं मानेगा, क्योंकि मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं। अच्छा तो यही होगा कि आप इसे सैनिकों के हवाले करके कोतवाल के पास ले जाओ। वहां मौजूद लोग पूछने लगे, तुम कौन हो और तुम इसे कैसे जानते हो? वह एक आंख वाला आदमी बोला, भाइयों, यह एक मक्कार ठग है। इसने मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर मेरी एक आंख चुरा ली और मैं सिर पीट कर रह गया। बाकी लोगों ने हैरानी से कहा, क्या सचमुच? वह बोला, और नहीं तो क्या, तभी तो मैं काना हो गया। उस काने आदमी की बात सुनकर अब्दुल रहमान बुरी तरह से घबरा गया और सोचने लगा, या अल्लाह, अब यह कौन सी नई मुसीबत गले पड़ गई? भला कोई आंख भी चुरा सकता है? जबकि वह काना आदमी रो रो कर लोगों से कह रहा था, भाइयों, मेरी वह आंख भी ठीक वैसी ही थी जैसी कि इस आदमी की है। पहले यह आदमी काना था और फिर इसने मेरी एक आंख चुराकर अपनी आंख की जगह पर लगा ली और मुझे बदसूरत बना दिया। खुदा के लिए आप लोग इससे मुझे मेरी आंख वापस दिलवा दीजिए। काने आदमी का इतना कहना था कि भीड़ गुस्से से चिल्ला उठी, निकाल लो, इस मक्कार आदमी की आंख निकाल लो और उसे उसके असली मालिक को दे दो। हां हां, निकाल लो, इसकी यही सजा है। अब्दुल रहमान चिल्लाया, रुक जाओ आप लोग, ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैंने इसे पहले कभी देखा भी नहीं है। तभी भीड़ में से एक और आदमी उठा, जिसका नाम फिरोज था। वह बोला, ठहरो भाइयों, इसकी एक आंख निकालने के साथ साथ मेरा भी इंसाफ करो।
अब्दुल रहमान की तरफ बढ़ती हुई भीड़ रुक गई और उस आदमी से पूछने लगी, क्या हुआ? इसने तुम्हारे साथ भी कोई चालाकी की है क्या? वह बोला, हाँ भाइयों, इस मक्कार ने कुछ दिन पहले मुझसे मेरा लोहे का पाजामा ठग लिया। कृपया करके इस आदमी की आंख के साथ साथ मेरा लोहे का पाजामा भी इससे दिलवाने में मेरी मदद करो। उस आदमी का इतना कहना था कि भीड़ ने अब्दुल रहमान को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। लोग उससे काने की आंख और लोहे का पाजामा की मांग करने लगे। बेचारा अब्दुल रहमान चक्कर खाकर रह गया और अपनी बदकिस्मती पर रोने लगा। भीड़ के हाथों बचने का उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। भीड़ में मौजूद सभी लोग कह रहे थे कि काने की आंख वापस करो, वरना हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। बताओ, उस भले आदमी का लोहे का पाजामा कहां है, वरना तुम हमारे हाथों से बचोगे नहीं। अब्दुल रहमान सोचने लगा, हे खुदा, यह तुमने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया। अब मेरी मदद करो। खुदा को जैसे उस पर तरस आ गया और उसने अब्दुल रहमान की फरियाद सुन ली। मदद के लिए सराय के मालिक शेख अब्दुल्ला को वहां पर भेज दिया। शेख अब्दुल्ला ने अब्दुल रहमान को पिटते हुए देखा तो सोचने लगे, अरे यह तो वही भला इंसान है जो कल से मेरी सराय में आकर ठहरा हुआ है। लोगों ने मार मारकर इसकी क्या हालत कर दी। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। पता नहीं परदेश में आकर यह किस मुसीबत में फंस गया है। सराय के मालिक ने तुरंत आगे बढ़कर भीड़ को खामोश किया और उनसे सारी बात पूछी। असलियत जानने के बाद उन्हें समझते देर न लगी कि अब्दुल रहमान ठगों के जाल में फंस चुका है और यह सभी ठग उसे अलग अलग तरीके से लूटना चाहते हैं। सब कुछ समझने और पूछने के बाद वो भीड़ से बोले, सुनो भले आदमियों, ये आदमी बहुत मार खा चुका है। ये मुसाफिर है और मेरी सराय में ठहरा हुआ है। अब इसे आप मेरी जमानत पर छोड़ दीजिए। आप लोग जब कहेंगे, जिस हालत में कहेंगे, मैं इसे अदालत में पेश कर दूंगा। सराय के मालिक शेख अब्दुल्ला की ईमानदारी और नेकी की पूरे शहर में चर्चा थी, इसलिए भीड़ ने उनकी बात मान ली और सब अपने अपने घर चले गए। सराय का मालिक अब्दुल रहमान से कहने लगा, आओ भाई, हम भी सराय में चलते हैं। वहां पहुंचकर मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर दूंगा। अगर मैं समय पर नहीं आता तो न जाने यह लोग तुम्हारी क्या हालत करते। सराय पहुंचकर शेख अब्दुल्ला ने सबसे पहले अब्दुल रहमान के जख्मों पर दवा लगाई और फिर बोले, सुनो भाई, यह शहर ठग और बदमाशों से भरा पड़ा है और तुम उनके जाल में बुरी तरह से फंस चुके हो। लेकिन तुम एक भले आदमी हो, इसलिए इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक उपाय मैं तुम्हें बता सकता हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस शहर में जितने भी ठग और बदमाश हैं, उन सबका एक उस्ताद है जो आंखों से अंधा है। उसे सब अंधा उस्ताद कहते हैं। यह सारे ठग और बदमाश शाम को उसके पास जाकर अपनी अपनी करतूतों को सुनाते हैं और वह अंधा उस्ताद इनकी योजनाओं में कमी बताकर इनको नई नई तरकीबें बताता है। जैसे भी हो सके तुम आज ही रात को अपना भेष बदलकर वहां पर चले जाओ। जिन लोगों ने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है वह भी वहां पर जरूर आएंगे। ठगों का अंधा उस्ताद जो भी सलाह उन्हें दे वह तुम बड़े ध्यान से सुन लेना। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे फायदे की कोई ना कोई बात तुम्हें वहां पर जरूर मिल जाएगी और तुम इस मुसीबत से छुटकारा पा जाओगे। उसकी बात सुनकर अब्दुल रहमान कहने लगा, आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज ही रात को उस ठगों के उस्ताद के अड्डे पर जाऊंगा। इसके बाद सराय के मालिक ने अब्दुल रहमान को उस अड्डे की पूरी जानकारी दी और उसका पूरा रास्ता समझा दिया। उसी रात को अब्दुल रहमान ने अपना भेष बदला, फकीरों वाले कपड़े पहने और ठगों के अड्डे पर जा पहुंचा। वहां एक कोने में जाकर छिपकर बैठ गया। ठगों का अंधा उस्ताद अपने बाकी के चेलों का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद 10 से 15 बदमाश और ठग वहां पर आ गए। इनमें वह चारों ठग भी शामिल थे जिन्होंने अब्दुल रहमान को फंसाया था। सबसे पहले चंदन के व्यापारी कासिम ने अपना किस्सा सुनाया और अपनी चालाकी की खूब तारीफ करते हुए अंधे उस्ताद से कहने लगा, उस्ताद, मेरी तरकीब कैसी रही? मुझे यकीन है कि कल मेरे लाखों के वारे न्यारे हो जाएंगे। मैंने उसे चंदन के वजन के बराबर मुंह मांगी चीज देने का वादा किया है। उसकी बात सुनकर अंधा उस्ताद जोर से हंसा और फिर बोला, अरे भाई,
तुम तो अपनी चालाकी में खुद ही फंस गए। तुमने उस आदमी के साथ लिखित में समझौता किया है कि चंदन के बदले में जो भी चाहोगे वह तुम्हें दूंगा। अब जरा सोचो, अगर उस आदमी ने चंदन की लकड़ी के बदले में पिस्सू नाम का कीड़ा मांगा तो तुम उसे क्या दोगे? क्योंकि पिस्सू तो इतना हल्का होता है कि अगर तुम सारी उम्र भी सर पटकते रहो तो भी पांव भर पिस्सू इकट्ठे नहीं कर पाओगे। तुमने इस बात का भी ख्याल नहीं किया होगा। अंधे उस्ताद की बात सुनकर चंदन का व्यापारी कासिम हक्का बक्का रह गया, लेकिन फिर जरा संभल कर बोला, उस्ताद, तुमने बात तो काम की है, लेकिन यह बात भला उस बेवकूफ सौदागर के दिमाग में कहां से आएगी? यह कहकर कासिम जोर जोर से हंसने लगा। उसके बाद शतरंज खेलने वाले उस आदमी मिर्जा ने अपना किस्सा बयान किया कि कैसे उसने सौदागर को समुद्र पीने की शर्त पर हराया है। तो अंधा उस्ताद बोला, तुम भी धोखा खा गए बच्चे। अगर उस आदमी ने तुमसे यह कहा कि शर्त के मुताबिक मैं सारे समुद्र का पानी पीने को तैयार हूं, लेकिन पहले तुम्हें उन तमाम दरियाओं और नदियों को बंद करना होगा जो हर वक्त समुद्र में गिरती रहती हैं और पानी को बढ़ाती रहती हैं, ताकि मैं आराम से पानी पी सकूं, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम नदियां रोकने जाओगे? शतरंज जीतने वाला मिर्जा भी अपने उस्ताद की बात सुनकर चुप हो गया। वह बोला, मैंने तो यह सोचा ही नहीं था। उसके बाद तीसरे ठग यानी उस काने आदमी बशीर ने अपनी चालाकी की कहानी सुनाई। उस्ताद, मैंने उस आदमी पर अपनी एक आंख चुराने का इल्जाम लगाया है और मुझे यकीन है कि वह मुझे मेरी आंख नहीं दे पाएगा और इसके बदले में मैं खूब सारा धन उससे ऐंठ लूंगा। अंधा उस्ताद बोला, अरे बेवकूफ, यह झूठा चोरी का इल्जाम लेकर तुम कोतवाल की कचहरी में मत जाना, वरना तुम ही मुसीबत में पड़ जाओगे। मान लो उस आदमी ने कह दिया कि वह तुम्हें तुम्हारी दूसरी आंख देने को तैयार है, लेकिन उसे तुम्हारी दूसरी आंख भी चाहिए होगी ताकि वह तुम्हारी एक आंख से पहले वाली आंख को मिला सके और तौल सके। अगर दोनों आंखें एक जैसी हुईं तो वह तुम्हारी आंख भी लौटा देगा, वरना तुम्हारा दावा झूठा साबित हो जाएगा। फिर तुम क्या करोगे? क्या अपनी दूसरी आंख भी निकलवाओगे? अंधे उस्ताद की बात सुनकर काने आदमी के होश उड़ गए। वह सोचने लगा, अरे बाप रे, कहीं इस चक्कर में मेरी दूसरी आंख भी न चली जाए। फिर सबसे आखिर में लोहे के पाजामे वाला ठग फिरोज अपनी मक्कारी भरी करतूत सुनाने लगा और हंसता हुआ बोला, मैं भी कोतवाल की कचहरी में यही कहूंगा कि अगर वह मुझे लोहे का पाजामा न दे सका तो उसके बदले में मुझे 10,000 सोने के सिक्के दिलवाए जाएं। उस्ताद, मेरे ख्याल से मेरी तरकीब में कोई कमी नहीं निकाल सकता। उस्ताद बोला, तुम्हारी योजना भी गलत है। अगर वह आदमी यह कह दे कि वह तुम्हें लोहे का पाजामा सिलकर देने को तैयार है, लेकिन उसे सिलने के लिए पहले लोहे का धागा चाहिए, तो फिर तुम क्या करोगे? धागा कहां से लाओगे? यह सुनकर वह सोचने लगा, अरे मेरा तो सारा प्लान उस्ताद ने बिगाड़ दिया। इसके बाद वह चारों ठग आपस में सलाह मशवरा करने लगे और अपने उस्ताद से बोले, उस्ताद जी, वह सौदागर तो एक नंबर का बेवकूफ आदमी है। भला ऐसी अक्लमंदी की बातें उसके दिमाग में कहां से आएंगी? हम तो कल ही कोतवाल की कचहरी में जाएंगे और उस पर अपना अपना दावा पेश कर देंगे। ऊपर वाले की मर्जी जो भी होगी देखा जाएगा। उस्ताद ने कहा, तुम्हारे बयानों और तुम्हारी योजनाओं में जो कमी थी वह मैंने तुम सबको बता दी। अब तुम्हारी जैसी मर्जी वैसा करो। व्यापारी अब्दुल रहमान अपनी जगह पर छिपा हुआ खामोशी से सब कुछ सुन रहा था। उसके बाद सारे ठग और बदमाश अपने अंधे उस्ताद से विदा लेकर वहां से चलने लगे तो अब्दुल रहमान उन्हीं की भीड़ में शामिल होकर वहां से बाहर निकल गया। वह सोचने लगा, सराय के मालिक ने जो मुझे बताया था वह उपाय तो बहुत ही कामयाब रहा। अब मैं इन सबको मजा चखाऊंगा। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरा पैसा डूबने से बच गया। इसके बाद वह मौका देखकर उन लोगों से अलग हो गया और सराय पहुंचकर उसने सारी बात सराय के मालिक को सुनाई। सराय के मालिक ने चैन की सांस ली। अगले दिन चंदन का व्यापारी कासिम, जो कि असल में एक ठग था, वह अब्दुल रहमान के पास आया। अब्दुल रहमान ने उसे चंदन की लकड़ियां देने से साफ साफ मना कर दिया। यह सुनकर ठग कासिम कहने लगा, अरे धोखेबाज, तुमने मेरे साथ लिखित समझौता किया है। ठीक है,
अब मैं तुम्हें कोतवाल की कचहरी में ही देखूंगा। और फिर वह पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। 2 दिन के बाद अब्दुल रहमान सराय के मालिक शेख अब्दुल्ला को साथ में लेकर कोतवाल की कचहरी में हाजिर हुआ। सबसे पहले सौदागर कासिम का मामला कोतवाल के सामने पेश किया गया। सारी बातों को ध्यान से सुनने के बाद कोतवाल ने अब्दुल रहमान से पूछा, अब्दुल रहमान, तुम्हारे ऊपर कासिम ने जो आरोप लगाया है, क्या तुम उसकी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? अब्दुल रहमान बोला, हाँ हुजूर, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सरासर गलत और बेबुनियाद हैं। कोतवाल बोला, लेकिन कासिम का तो कहना है कि तुम दोनों के बीच में चंदन खरीदने और बेचने को लेकर जो लिखित समझौता हुआ था उस पर तुमने दस्तखत किए थे और वह समझौता मेरे सामने है। अब्दुल रहमान बोला, हुजूर, मैं इस बात से कब इनकार करता हूं कि मैंने समझौते पर दस्तखत नहीं किए। मैं तो इस समझौते के अनुसार कासिम को चंदन की सारी लकड़ियां देने को तैयार हूं, लेकिन यही समझौते में लिखी हुई बात से मुकर रहा है और मुझे मेरी मांगी हुई चीज देने को तैयार नहीं है। कासिम चिल्लाया, यह झूठ बोलता है हुजूर, मैं शर्त के मुताबिक इसे चंदन के भार के बराबर वह चीज देने को तैयार हूं जो यह मांगे। तब अब्दुल रहमान ने अपनी चाल चली और कहा, तो तुम चंदन की लकड़ियों के वजन के बराबर मुझे पिस्सू लाकर दे दो। यह सुनते ही कासिम के होश उड़ गए। अंधे उस्ताद ने जो कहा था वह बात सच हो गई। वह गिड़गिड़ाते हुए कोतवाल से बोला, हुजूर, मैं इतने पिस्सू कहां से लेकर आऊंगा? वह तो बहुत ही हल्का होता है और उन्हें पकड़ना नामुमकिन है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपना दावा वापस लेता हूं। कोतवाल ने उसे फटकारते हुए कहा, नहीं, अब तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी बातों से साफ जाहिर होता है कि तुमने इस भोले भाले व्यापारी को बेकार में ही तंग किया। मैं तुम्हें 10,000 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगाता हूं और इस धन में से आधा धन व्यापारी अब्दुल रहमान को दे दिया जाएगा। वो ठग बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन कोतवाल ने उसकी एक न सुनी और जुर्माने की रकम वसूल करके उसमें से 5,000 सोने के सिक्के अब्दुल रहमान को दिलवा दिए। इसके बाद दूसरे ठग फिरोज की बारी थी। वह डरता कांपता हुआ कोतवाल के सामने आया। उसने लोहे का पाजामा चोरी होने का इल्जाम अब्दुल रहमान पर लगाया। अब्दुल रहमान बोला, हुजूर, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोलता है। मैंने इसका लोहे का पाजामा नहीं चुराया। मेरा मानना तो यह है कि लोहे का पाजामा बन ही नहीं सकता, और अगर बन सकता है तो मुझे लोहे का पाजामा सिलने के लिए लोहे का धागा दिलवाया जाए। मैं उस लोहे के धागे से लोहे का पाजामा सिल दूंगा। यह सुनकर लोहे का पाजामा मांगने वाला वह आदमी सोचने लगा, अरे बाप रे, मैं भी अपने जाल में फंस गया। कोतवाल ने कहा, अब्दुल रहमान बिल्कुल ठीक कहता है। असल में अगर लोहे का पाजामा होता है तो तुम इसे लोहे का धागा लाकर दो। वह ठग आगे से कुछ नहीं कह पाया और थर थर कांपने लगा। कोतवाल इंसाफ पसंद होने के साथ साथ बहुत ही कठोर स्वभाव वाला भी था। उसे इस धोखाधड़ी को भांपते हुए देर न लगी। उसने अपनी कचहरी में खड़े हुए सैनिकों को तुरंत आदेश दिया, इस झूठे मक्कार ठग को तुरंत यहां से ले जाकर 50 कोड़े मारे जाएं और 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाए। वो ठग बहुत रोया धोया अपने झूठ के लिए माफी मांगने लगा, लेकिन कोतवाल ने उसकी एक न सुनी और फिर सैनिक कोतवाल के आदेश पर उसे पकड़कर वहां से ले गए। अब तीसरे यानी कि उस काने आदमी बशीर का नंबर आया, जो व्यापारी अब्दुल रहमान पर अपनी आंख चुराने का इल्जाम लगा रहा था। कोतवाल ने पूछा, क्यों भाई व्यापारी अब्दुल रहमान, क्या सचमुच तुमने इसकी आंख चुराकर अपनी आंख पर लगा ली? अब्दुल रहमान बोला, हुजूर, यह मेरे ऊपर झूठा इल्जाम है। आप ही सोचिए, भला आंख भी कभी चुराई जा सकती है। फिर भी अगर इसका यह दावा सच्चा है तो मैं अपनी एक आंख इसे देने को तैयार हूं, लेकिन इंसाफ के लिए जरूरी है कि पहले यह अपनी दूसरी आंख निकालकर मेरे सामने रखे, फिर मैं इसकी आंख के साथ अपनी निकाली गई आंख को मिलाऊंगा और तोलूंगा। अगर दोनों आंखें एक जैसी साबित हुई तो मैं इसे अपनी आंख बड़ी खुशी से दे दूंगा, लेकिन ऐसा ना हुआ तो इसे झूठ बोलने की कड़ी सजा दी जाए। अब्दुल रहमान की बात सुनकर वो काना आदमी घबरा गया और एकदम से चिल्लाया, हुजूर, ये आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है। इसकी बातों में मत आइए।
यह तो मुझे बिल्कुल अंधा कर देना चाहता है। कोतवाल कहने लगा, झूठ और सच का फैसला मैं करूंगा। व्यापारी अब्दुल रहमान का कहना बिल्कुल ठीक है। मालूम पड़ता है इसकी आंख में सचमुच तुम्हारी आंख है। तुम इसे अपनी दूसरी आंख निकाल कर दे दो, दोनों आंखों को मिलाया जाएगा, झूठ और सच का फैसला हो जाएगा। कोतवाल की यह बात सुनकर उस आदमी के होश गुम हो गए, यह सोचकर कि उसकी दूसरी आंख भी चली जाएगी। काना आदमी कोतवाल के पैरों में गिर गया और रहम की भीख मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैं इस पर झूठा आरोप लगा रहा था। मैं अपना अपराध कबूल करता हूं, लेकिन मेरी दूसरी आंख मत निकालिए। उसकी मक्कारी देखकर कोतवाल ने गुस्से में आकर उसे एक जोरदार ठोकर मारी और कहने लगा, दूर हट जाओ पापी, इस आदमी को यहां से ले जाओ और इसे भी 50 कोड़े लगाकर 6 महीने के लिए जेल में डाल दो। फिर सबसे आखिर में शतरंज की शर्त लगाने वाला वो ठग मिर्जा पेश हुआ। उसने बड़ी ही मक्कारी से अपनी सारी बात बताई और फिर बोला, हुजूर, यहां पर गवाही के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आप चाहें तो उनसे पूछ लीजिए कि मैंने शतरंज में जीतकर ही इससे शर्त जीती थी, लेकिन अब यह मेरे हुक्म का पालन नहीं कर रहा। उसकी बात सुनकर कोतवाल ने व्यापारी अब्दुल रहमान से पूछा, अब्दुल रहमान, तुमने शर्त में हारने के बावजूद भी इसके हुक्म का पालन नहीं किया और इसके हुक्म के मुताबिक समुद्र का पानी क्यों नहीं पिया? क्या तुम इस बात से इनकार करते हो कि तुमने शतरंज खेलते समय कोई शर्त नहीं लगाई थी? अब्दुल रहमान बोला, मैंने शर्त लगाई थी हुजूर, और मैं हार भी गया था। मैं इसके हुक्म का पालन करने को भी तैयार हूं और समुद्र पीने को भी तैयार हूं, लेकिन हुजूर, आप इससे कहिए कि पहले उन सारी नदियों और दरियाओं का पानी रुकवा दे जो हर समय समुद्र में गिरती रहती हैं। अगर वह पानी लगातार समुद्र में गिरता रहा तो मैं भला समुद्र को पीकर खाली कैसे कर पाऊंगा? कोतवाल को तो पहले ही इस बात पर संदेह था कि वह एक ठग है और अब्दुल रहमान को ठगने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अब्दुल रहमान की अक्लमंदी भरी बात सुनकर कोतवाल मन ही मन बहुत ही खुश हुआ। उसने तुरंत उस आदमी से कहा, तुम पहले जाकर नदियों का पानी रोको, उसके बाद अब्दुल रहमान समुद्र का सारा पानी पी जाएगा और नदियों का पानी रोकने का यह काम आज ही पूरा हो जाना चाहिए। यह सुनकर वह ठग सोचने लगा, मैं भी मर गया। कोतवाल का हुक्म सुनकर तो उसका पूरा जिस्म पसीने से तरबतर हो गया। अगले पल वो कोतवाल के पैरों में गिर गया और अपना गुनाह कबूल करते हुए बोला, हुजूर, मुझ पर तरस खाइए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि फिर कभी किसी को ठगने की भूल नहीं करूंगा। कोतवाल कहने लगा, तुम्हारे जैसे लोगों के साथ मेरी कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि तुम जैसे लोगों की वजह से हमारे इस शहर का नाम बदनाम होता है। कोतवाल ने हुक्म दिया, सैनिकों, इसे ले जाओ, इसे भी 100 कोड़े लगाकर 6 महीने के लिए जेल में बंद कर दो। देखते ही देखते सिपाही उस ठग को वहां से ले गए। इसके बाद कोतवाल कहने लगा, व्यापारी अब्दुल रहमान, तुम्हारे ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद साबित हुए, इसलिए मैं तुम्हें बेकसूर ठहराता हूं। अब्दुल रहमान बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, आपके इस इंसाफ के लिए मैं हमेशा आपका कर्ज रहूंगा। खुदा हमेशा आपको खुश रखे। इसके बाद अब्दुल रहमान सराय के मालिक शेख अब्दुल्ला के साथ खुशी खुशी अपनी सराय में वापस लौट आया और उसने सराय के मालिक का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, यह सब कुछ आपकी मेहरबानी से हुआ है। मैं आपका यह कर्ज जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सराय का मालिक बोला, इसमें कर्ज की कोई बात नहीं है भाई, तुम एक सीधे साधे इंसान हो, खुदा ने ही तुम्हारी मदद की है। और फिर कुछ दिन वहां पर बिताने के बाद अब्दुल रहमान ने अपनी सारी चंदन की लकड़ियां बहुत अच्छे दामों पर बेची और खूब सारा मुनाफा कमाकर खुशी खुशी एक दिन जहाज पर सवार होकर अपने शहर अदन की ओर रवाना हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ, लालच और चालाकी का अंजाम हमेशा बुरा होता है, जबकि सच्चाई, ईमानदारी और अक्लमंदी इंसान को हर मुश्किल से निकाल देती है। चारों ठगों ने अपनी अपनी चालों से अब्दुल रहमान को फंसाने की कोशिश की, लेकिन उसकी समझदारी और कोतवाल की इंसाफ पसंदी ने सच को सामने ला दिया। इससे यह भी पता चलता है कि बेगुनाह इंसान को अल्लाह भी मदद पहुंचाता है
और जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत रास्ता अपनाते हैं, वे अंत में अपनी ही चाल में फंस जाते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और हमारे YouTube चैनल AMS वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।